बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हो। हम लोगों ने अकाउंटिंग सीखने का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है और ये जो लेक्चर्स आजकल हम अपलोड कर रहे हैं ये इक्वली मुफीद हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, चाहे वो आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं या वो बीबीए कर रहे हैं और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है उनका और वो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग अकाउंटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने जो है वो बात शुरू की, फिर हमने चलते चलते जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और कैश बुक ये तमाम टॉपिक्स को कवर कर लिया है। कैश बुक पढ़ने का एक मकसद था कि हमने जो नया टॉपिक सीखना है वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट उसी को लॉजिकल तरीके से आती है जो बच्चा कैश बुक को अच्छे से जो है वो करता है। आम तौर पे ये होता है कि कॉलेजेस में और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन को पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को कुछ रूल्स जो है वो लिखवाते हैं। वो कहते हैं जनाब आप ये वाले रूल्स याद कर लें तो आपकी जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगी। मेरे बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ रट्टा है। जबकि हम यहाँ जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ कोशिश करेंगे कि हम जो है वो डिस्कस करें। मेरे बेटा हम आज बैंक रिकॉन्सिलिएशन की प्रॉपर जो है वो बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कैश बुक को पढ़ा। आमतौर पे कैश बुक जो है वो कोई भी शख्स बना सकता है जो अपने पैसों का हिसाब किताब करना चाहता हो, वो कैश बुक बना लेता है। कैश बुक हमने पढ़ी सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। आप लोग अगर कैश बुक बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जरूरत के तहत। मेरा बैंक में भी अकाउंट है और मैं नकद पैसों का लेन देन भी करता हूं, तो मैं डबल कॉलम कैश बुक बनाऊंगा। आपका सिर्फ नकद लेन देन है, आपका बैंक में अकाउंट नहीं है, तो आप सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। ठीक है ना। तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो आपने देखा होगा जनाब, हम जब कैश बुक बनाते हैं तो हम सारे लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं कि कब हमने पैसे जमा करवाए, कब निकलवाए, कब नकद लिए, कब दिए। बैंक रिकॉन्सिलिएशन को समझने के लिए हम यहाँ पर कैश बुक तो बना रहे हैं, लेकिन कैश बुक का कौन सा कॉलम जो है वो बना रहे हैं? बैंक का कॉलम। बाकी सारी भी आपने बनानी है, वो डेट, साथ में रेफरेंस, फिर उसके बाद JFVN और बैंक। इधर भी डेट, रेफरेंस, JFVN, बैंक। सही है। मैं समझाने की वजह से आपको सिर्फ एक छोटा सा स्केच मैंने बनाया है। ये कैश बुक है और कैश बुक का मैंने सिर्फ बैंक कॉलम बनाया। हम क्या करते हैं, जब भी हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो हम बैंक को डेबिट कर देते हैं और यहाँ साथ में वो रीजन लिख देते हैं, वो रेफरेंस लिख देते हैं जिस वजह से हमारा बैंक डेबिट हुआ। हम जब भी बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो हम जनाब जो है बैंक को क्रेडिट कर देते हैं और साथ में यहाँ रीजन लिख देते हैं कि जनाब हमारे बैंक में कमी हुई है। पूरा महीना हम पैसों का लेन देन बैंक के साथ करते रहते हैं। फिर एट द एंड हम क्या देखते हैं कि भला टोटल करते हैं कि हमारे पास कितने पैसे बैंक में रह गए हैं। बड़ी साइड 500 है, माइनस किया तो ये 400 हमें ये बता रहा है, बैलेंस कैरी डाउन हमें ये बता रहा है कि हमारे बैंक में इतने पैसे मौजूद हैं। हम क्या करते हैं, जब हमने देखा कि हमारे पास 400 रुपया बैंक में मौजूद है, हमने बैंक में कॉल की ये कंफर्म करने के लिए कि भला बैंक क्या कहता है। ठीक है ना, क्रॉस चेक करने के लिए हमने कॉल की। बैंक ने बताया जनाब आपके तो मेरे पास 390 रुपए हैं। हम बड़े हैरान हुए कि ये 390 रुपए कैसे है, जबकि हमारी कैश बुक बता रही है कि हमारे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, 400 रुपया पड़ा हुआ है। बैलेंस यही बता रहा होता है ना, बैलेंस कैरी डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस है हमारी कैश बुक का, ये हमें बता रहा है कि हमारे बैंक में 400 रुपया मौजूद है, जबकि बैंक कह रहा है नहीं तुम्हारे मेरे पास कितने पैसे हैं, 390। हम फौरन बैंक में गए, हमने जाकर कहा जनाब हमने तो ये देखे सारा हिसाब किताब किया हुआ है, हमने कब पैसे जमा करवाए, कब निकलवाए, कितने करवाए, कितने निकलवाए, एट द एंड हमारे पास कितने रह गए, ये सारी बातें तो हमने रिकॉर्ड की हुई हैं, हमने लिखी हुई है अपनी कैश बुक में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 390 आपके रह गए हैं? तो बैंक ने कहा अगर तुमने सारी बातें रिकॉर्ड की हुई है ना कैश बुक में, तो मैंने भी सारी बातें रिकॉर्ड की हुई हैं, लेकिन बैंक ने वो सारी बातें कहां पर रिकॉर्ड की हुई है? पासबुक में। तो इसका मतलब कैश बुक बनाते हैं हम कस्टमर, लोग जो पैसों का हिसाब किताब करना चाहते हैं, और पासबुक कौन बनाता है? बैंक। पासबुक में बैंक क्या लिखता है कि कस्टमर ने कब पैसे जमा करवाए, कस्टमर ने कब पैसे निकलवाए। ये बातें यहां पर पासबुक में लिखी होती है।
बैंक ने हमें अपनी पासबुक की कॉपी दी, बैंक ने कहा ये लो ये पकड़ो पासबुक, घर जाके तसल्ली से मैच करो कि क्या मसला बना। हम जनाब घर आए और घर आके हमने एक नई स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दी। हमने कुछ लाइनें लगाई और लाइनें लगा के ना ये वाला डेबिट कॉलम था, ये वाला क्रेडिट वाला कॉलम। अभी बिल्कुल रफ स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूं, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन असल में है क्या। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं। खैर वापस अपनी एग्जांपल पे आते हैं। हमने घर आके जनाब हमने लाइनें लगाई और लाइनें लगा के हमने लिखना शुरू किया। हमने कहा कि हमारी कैश बुक हमें ये बता रही है कि हमारे बैंक में कितने पैसे मौजूद है, 400 रुपीज मौजूद है। हमने उसको यहां लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश, इसको अगर तर्जुमा उर्दू में करें तो तर्जुमा इसका बनेगा हमारी कैश बुक के मुताबिक कितना बैलेंस मौजूद है। बैलेंस एज पर कैश बुक, हमारी कैश बुक के मुताबिक हमारे बैंक में इतना बैलेंस मौजूद है। और हमारी कैश बुक के मुताबिक कितना बैलेंस बैंक में मौजूद है, 400। तो 400 अगर हमारे बैंक में मौजूद है हमारी कैश बुक के मुताबिक, तो हम उसको किस साइड पर लिखें, डेबिट साइड पर लिखेंगे, क्योंकि जब हमारे बैंक में पैसे मौजूद है तो बैंक हमारा एसेट है। तो हमने जो है वो उसे डेबिट साइड पर लिख लिया कि हमारे अकाउंट में पैसे इस वक्त मौजूद हैं। और ये कौन कह रहा है हमारे अकाउंट में पैसे मौजूद हैं, हमारी कैश बुक कह रही है, ठीक है ना। हमारी कैश बुक ये कह रही है कि हमारे बैंक में पैसे मौजूद हैं, उसी बात को हमने यहां लिख दिया। अब हमने मैच करना शुरू किया। हमने कहा जब हमने पैसे जमा करवाए थे 500, तो क्या बैंक ने पासबुक में 500 लिखा है, जी लिखा हुआ है। फिर हमने देखा जब हमने पैसे 100 रुपया निकलवाया था तो बैंक ने 110 तो नहीं निकाल दिए, नहीं बैंक ने 100 ही निकाला हुआ है। बैंक ने अपने पास पासबुक में 100 रुपये लिखा हुआ है कि इसने निकलवाया। फिर हमने देखा कि यहाँ एक चीज हमें एक्स्ट्रा नजर आई, एक चीज यहां पर एक्स्ट्रा लिखी हुई थी और वो था 10 रुपए के साथ बैंक ने हमसे चार्जेस लिए हैं। ये कहां लिखा हुआ था, पासबुक में। बैंक ने अपने पास लिखा हुआ है कि मैंने कस्टमर से 10 रुपए लिए हैं, किस बात के, सर्विस चार्जेस, बैंक चार्जेस। हमने कहा अच्छा ये वो सर्विस चार्जेस हैं जो बैंक ने हमसे लिए हैं, लेकिन हमने उनको अपने पास कैश बुक में लिखा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। तो अब हमें पता चल गया कि बैंक ने हमारे खाते में से 10 रुपए निकाल लिए हैं, काट लिए हैं सर्विस चार्जेस के नाम पे, और हमने यहाँ क्रेडिट साइड पर लिखना था लेकिन हमें पता नहीं था इसलिए हमने लिखा। अब हमें पता चल गया, अब हम इन 10 रुपए को कहां लिखें, क्रेडिट साइड पे। हाँ, हमने 10 रुपए को क्रेडिट साइड पर लिखा और साथ में यहां लिख दिया ये क्या है जी, बैंक चार्जेस। बैंक ने हमसे चार्जेस लिए हैं जिसकी वजह से हमारे अकाउंट में कमी हुई है। तो जब कमी हुई है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया और बाकी सारी चीजें मैच की, सारी ओके थी। सिर्फ ये एक मसला था जो यहां पर शो हुआ था कि बैंक ने हमसे चार्जेस लिए हैं, लेकिन यहां शो नहीं था हुआ, तो अब हमने उसको शो यहां कर दिया। अब हम करेंगे टोटल। टोटल हमने किया, बड़ी साइड ये 400 है, इसको इधर भी लिखा, माइनस किया इसमें से, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 300। तो पासबुक क्या कह रही थी, आपके मेरे पास कितने पैसे हैं। अब हमने भी जब हिसाब किताब कर लिया है तो हमारा ये हिसाब किताब भी क्या कह रहा है कि हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, 390। तो इसका मतलब जो बैलेंस एज पर पासबुक है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और बैलेंस एज पर पासबुक क्या है, 390 रुपए। मतलब कि पासबुक के मुताबिक, बैंक के मुताबिक हमारे बैंक में कितने पैसे मौजूद हैं, और अब हमारा हिसाब किताब भी यही बता रहा है कि पासबुक के मुताबिक हमारे बैंक में 390 रुपए ही हैं। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बनाई है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये जो हमने बनाई है, किस लिए सर बनाई है भाई, इसलिए बनाई है ताकि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को आपस में मैच कर दे। उस स्टेटमेंट को अकाउंटिंग में कहा जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को आपस में मैच करे। कैश बुक का बैलेंस था 400, पासबुक का बैलेंस था 390। तो इसने
ये 400 और 390 के दरमियान जो फर्क था ना उसको खत्म कर दिया और हमारा बैलेंस उतना ही अब शो हो रहा है जितना कहां पर था, पासबुक में। तो ये बेटा हमारी बैंक रिकॉन्सिलिएशन है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन हमेशा एक बैलेंस से स्टार्ट होती है। वो बैलेंस एज पर कैश बुक भी हो सकता है और बैलेंस एज पर पासबुक भी हो सकता है। बैलेंस एज पर कैश बुक हो अगर हमारे सवाल में गिवन, तो इसका ये मतलब है कि हमारी कैश बुक के मुताबिक कितने पैसे हमारे बैंक में मौजूद हैं, और जब बैंक में पैसे मौजूद हो तो हम उसको किस साइड पर लिखते हैं, डेबिट साइड पे। और उसके बाद फिर हम सारी चीजों को लिखते हैं कि जो यहां पर लिखी थी और यहां नहीं थी हमने लिखी हुई, और उसके बाद हमारा बैलेंस जो है वो आ जाता है। तो ये मेरा बेटा हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन का कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने याद रखना है कैश बुक जो है वो कोई भी कस्टमर बनाता है और पासबुक जो है वो बैंक बनाता है। जब कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं करता, आपकी कैश बुक कहती है हमारे बैंक में इतने पैसे हैं, पासबुक बैंक की जो है वो कहती है नहीं जी तुम्हारे पास इतने हैं, तो फिर उन दोनों में जो डिस्क्रिपेंसी आ गई, जो फर्क आ गया, उस फर्क को खत्म करने के लिए हमने जो स्टेटमेंट बनाई उसको हमने कहा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं रिकंसाइल करना, मैच करना। जब दो बैलेंसेस को आपस में मैच करें तो उसको हम कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आने वाली क्लास में इंशाल्लाह ताला हम जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन की जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।